नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा टल गया है। उन्हें 13 अगस्त को आना था। आगे कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले 12 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर दौरा है। पीएम मोदी सागर में संत रविदास मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। जिले के बरतुमा गांव में यह मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सागर में अब आपको बता दें, सरकार ने 11 एकड़ जमीन दी है। सीएम शिवराज ने इसी साल 8 फरवरी को संत रविदास मंदिर और स्मारक निर्माण की घोषणा की थी। आज से मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने संत रविदास समरसता यात्राएं भी शुरू कर दी हैं। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि खड़गे का कार्यक्रम प्रभावित करने के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम 12 अगस्त को तय किया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बता रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यात्रा का कार्यक्रम बना, इसके 2 दिन बाद बीजेपी ने घबराकर प्रधानमंत्री की सभा रख ली। पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। तो वहीं प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें कांग्रेस से तारीफ की उम्मीद नहीं है, हम चाहते भी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर निर्माण की घोषणा पहले ही कर दी थी। मध्य प्रदेश की 82 रिजर्व सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने बताया जा रहा है कि खास रणनीति बनाई है। 22% आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार ने जनजाति महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाई। शहीद स्थलों का विकास करने से लेकर प्रमुख स्थलों, स्टेशनों तक का नामकरण किया। अब बीजेपी का फोकस एमपी की 15% अनुसूचित जाति की आबादी पर भी है। लिहाजा आज से पार्टी प्रदेश व्यापी संत रविदास समरसता यात्रा को शुरू कर चुकी है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। तेरह तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा सागर में था। जानबूझ करके एक दिन पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का दौरा इन्होंने भाजपाइयों ने तय किया ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा फेल हो जाए, सभा फेल हो जाए। आप जानते हैं कि जिस जगह प्रधानमंत्री आता है वहाँ सारे साधन, बसें, जीपें, गाड़ियाँ, टेंट, ये हर चीज़ ऑक्यूपाई हो जाती है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के उसमें कोई साधन इन्हें मिले नहीं। तो ये एक घिनौना षड्यंत्र है। कर्नाटक में ये प्रयोग कर चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब। 60 सभाएं की। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11-12 सभाएं की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक में पास हुए, कांग्रेस की सरकार में, नरेंद्र मोदी। कोई विकरण बताओ जिसमें कांग्रेस ने हमारी किसी चीज की तारीफ की हो। हमें उनसे तारीफ की उम्मीद भी नहीं और हम चाहते भी नहीं। लगातार ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव सामने आया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 6-8 महीने पहले ही कर दी थी। आप वो जनजाति की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अमित शाह जी जबलपुर आए थे। 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे। टंटिया भील से लेके रानी कमलावती स्टेशन तक, कमलापति स्टेशन तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम उनके मान और सम्मान के लिए काम करते हैं। कांग्रेस वोटों के लिए काम करती है, इसलिए उसे वोट ही दिखाई देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत प्रकार अलग है। सेवा का भाव है, विकास का भाव है। हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी जुड़ चुकी हैं। अपराजिता जी, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ पर, और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को आनन फानन में फिक्स किया गया सागर के लिए, ताकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये जो जनसभा थी वो बाधित हो। कि किस प्रकार से
हाँ। जब हमने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने 13 की डेट पहले ही सेट कर दी थी, हाँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का दौरा 12 प्लान किए गए। हाँ। और जितने भी दौरे हो जाए, पर मुद्दों से, जो मध्य प्रदेश की आज वास्तविकता है, जो हालत है, मुद्दों से ध्यान भटका नहीं पाएंगे न। और गृह मंत्री जी बात कर रहे थे सम्मान की बात, आप मध्य प्रदेश में कह रहे हैं। आज हर दिन हर एक मध्य प्रदेश का वासी शर्मसार हो रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं हम रोज आए दिन देख रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ क्या कोई भूल गए हैं? दीदी का पेशाब कांड, अभी छतरपुर की बात करें, किस प्रकार से ह्यूमन फेसेस मल दिए गए चेहरे पर, किस प्रकार से आज मानवता शर्मसार है मध्य प्रदेश में। जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं गृह मंत्री जी, तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि 18-20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है मध्य प्रदेश में, जो इतना लंबा कार्यकाल रहा है भाजपा का मध्य प्रदेश में, आज आप जी का कुशासन की आज वास्तविकता क्या है? कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, एक प्रकार के सर्वे है जिसमें हम सीटों की बात करते हैं, उसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सशक्त बहुमत से जीत होने वाली है। दूसरे प्रकार की सर्वे की बात करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपराजिता जी, एक अनुरोध है, एक अनुरोध है छोटा सा। आप बोलते हुए अपने माइक को थोड़ा पास कर लीजिए, आपकी साफ आवाज हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, बोलिए, आप बोलिए। ओके, तो जो दूसरा प्रकार का सर्वे है, हाँ, उसमें जिस प्रकार से मानवता शर्मसार हो रही है, अत्याचार का जो सर्वे है, उसमें लगातार मध्य प्रदेश नंबर 1 रैंक पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से हर एक वर्ग आक्रोशित है, त्रस्त है, परेशान है। आज चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहनों की याद आ जाती है, आदिवासियों की याद आ जाती है, किसानों की याद आ जाती है। अच्छा, ये बताइए, दलितों के लिए सेफेस्ट, सुरक्षित जगह मानती हैं मध्य प्रदेश को अभी? ये तो देखिए, प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। आज ना मैं ना आप खुद पांडे जी, कोई भी मध्य प्रदेश को आज दलितों के लिए सुरक्षित नहीं मान सकता, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर दलितों के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो क्राइम है, जो अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं साफ ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार है, अगर 18-20 सालों में भी आप एक सुरक्षित प्रदेश नहीं दे पाए हमारे दलित भाई बहनों को, तो आपने आज क्या किया है मध्य प्रदेश के लिए? और फिर भी जब गृह मंत्री जी और शिवराज जी इस प्रकार की बातें करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि हर किसी को, भारतीय जनता पार्टी के हर एक मंत्री को, हर एक नेता को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए हमारे ठीक जी, जिस प्रकार से मध्य ठीक है। मैं आता हूँ अपराजिता जी आपके पास। ब्रजगोपाल लोया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है ब्रजगोपाल जी, इंडिया न्यूज पर। नमस्कार सर, ये जो आरोप लग रहा है सर आप लोगों पर कि प्रधानमंत्री महोदय का प्रोग्राम इसलिए रखा गया क्योंकि खड़गे साहब के प्रोग्राम को बाधित किया जा सके। हाँ जी, लोया साहब जी, नहीं देखिए, खड़गे साहब का आना एक पृथक बात है। 2 दिन पहले उन्होंने तय किया है कि आना है, परंतु हमें तो पहले से भी मालूम था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि जिन्हें जिस वर्ग का कल्याण करना है वो तो आ रहे हैं, और जिन्होंने वर्ग के नाम पर राजनीति करना है वो नहीं आ रहे हैं। देखिए, केवल ट्विटर खेलने से समाज का भला नहीं होगा, केवल सोशल मीडिया और मीडिया पर काम करने से समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला करने के लिए एक मानसिकता चाहिए, एक विचारधारा चाहिए, और वो विचारधारा जब तक आपकी नहीं है तब तक आप किसी के लिए बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, तब आपको याद आई संत रविदास जी की। और मैं तो एक बात बड़े चुनौती पूर्वक तरीके से कहना चाहता हूँ, आपको होगा पिछले 5 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे, जो शीर गोवर्धन है बनारस के पास में, उनकी लोकसभा का गांव, जहां 50 करोड़ की लागत से हम संत रविदास जी का स्थान का निर्माण कर चुके हैं, और 50 करोड़ का काम वहां और चालू है, वहां 100 स्तर का अस्पताल है। उसी तरह का एक संत रविदास जी का मंदिर हम यहाँ विकसित करना चाहते हैं। हमारी मानसिकता काम करने की है, हमारी मानसिकता इस बात की है। सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है साहब, इसीलिए कार्यक्रम रद्द हुआ है खड़गे जी का।
कौन देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी क्या कह रहे हैं, वो तो टिकट भी घोषित कर चुके हैं आज पीपलिया से। तो क्या आप ऐसे लोगों की बातों को भी गंभीरता से लेंगे? ये समाज को तय करना है कि वास्तव में काम कौन कर रहा है। और हम आपसे ये फिर से कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, ये इन सब से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? और आप आइए ना, हमारे तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष जी ने ये आग्रह किया था कि खड़गे जी मध्य प्रदेश पधारे, उनका भी स्वागत है। वो 12 तारीख को भी आ जाए, उसी दिन आए, एक साथ आए, एक साथ हम सब कार्यक्रम करें। और क्यों नहीं कर सकते आप? हम आपसे वही कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ काम करने नहीं, आप यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश में जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर राजनीति करने आए हैं, वो इसी तरह की बात करते रहेंगे। और मैं आपसे नम्रता से आग्रह करता हूँ, सज्जन सिंह जी वर्मा जी, सज्जन सिंह वर्मा जी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे। कारण वो तो बता ही नहीं रहे, कारण इन्होंने अपने अपने बताना शुरू कर दिए हैं। कमलनाथ जी बताएं क्या कारण है। अपराजिता जी, बीजेपी ये कह रही है मैडम कि आप लोग सिर्फ एक तरह से दिखावा कर रहे हैं दलितों के लिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तय था, वो 12 तारीख को आ रहे हैं, और बीजेपी ये भी बता रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रविदास मंदिर होगा, ऐतिहासिक होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री जी उसकी नींव रखने आ रहे हैं, आधारशिला रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मंदिर बन रहा है रविदास जी का, वो भी कब? चुनावी साल। क्या हम और आप ये समझते नहीं है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए बन रहा है? जिस प्रकार से आज आपने देखा मानव मन मल दिया जाता है एक दलित के चेहरे पर, वो तो इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, वो तो विरोधाभास है एक मंदिर बनने पर स्थापित होने का। ये कोई राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है भारतीय जनता पार्टी का, जो मध्य प्रदेश में आप देखते हैं। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के सर्वे आजकल चल रहे हैं। एक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे है और एक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से 2 सर्वे। पहला सर्वे जिसमें हम सीटों की बात करते हैं, उसमें दिख रहा है कांग्रेस पार्टी। चलिए, मैं अपराजिता जी, आप एक बार थोड़ा सा अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। हाँ, ऑडियो जरूर आप अपना ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक उतनी साफ आ नहीं रही है। अमानवीय परिस्थितियां, हरकतें मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। मैं आऊंगा लोया साहब आपके पास। उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी अव्वल है, नंबर 1 पर है। अच्छा, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि दलितों के नाम पर केवल सियासत हो रही है, हम लोग उनको जो है मंच देने का और तमाम चीजों का प्रयास कर रहे हैं। मैं लोया जी आपसे जवाब लूंगा। भारतीय जनता पार्टी की असलियत और वास्तविकता किसको नहीं पता। आपको पहले याद होगा, कोविंद जी हमारे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको शिलान्यास के समय नहीं बुलाया गया। अच्छा, प्रेसिडेंट मुर्मू जी को आज इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया सेंट्रल विस्टा के। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली दलित विरोधी चेहरा, अनुसूचित जनजाति विरोधी चेहरा, जो बार बार निरंतर उजागर होता रहता है भारत में और हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी बार बार इनका दलित विरोधी चेहरा हमारे सामने आया है। और जब आप कहते हैं कि आप मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो ये चुनावी साल में नहीं होता। 18-20 साल क्या कम पड़ गए थे जो आज चुनावी साल में सिर्फ राजनीति के लिए मंदिर से भी राजनीति कर रहे हैं? अरे ये तो वो प्रदेश है, ये तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके महाकाल लोक में आपको पता है कि महाकाल लोक। चलिए, मैं कब तक सुनेंगे? मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं ठीक है, आपके आरोपों पर कॉरिडोर में फ्लड कर गया। आपने महाकाल लोक आपके आरोपों पर जवाब ले लेता हूँ। कब तक सुनेंगे जी? क्या क्या सुनेंगे? कब तक सुनेंगे? ये क्या? ब्रजगोपाल जी बोलिए। जी, मैं बताता हूँ। बहन अपराजिता जी को ये कह रही हैं कि हमें चुनाव के वर्ष में याद आया। बहन जी, हमें याद तो आया, आप तो 60 सालों की सरकार में याद नहीं कर सके संत रविदास जी को। आप तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी 84-85 साल उम्र के हैं, उन्हें अब मालूम चला कि संत रविदास जी का मंदिर कहाँ बन रहा है और कहाँ बनना चाहिए, उन्हें कहाँ मत्था टेकना चाहिए। और मैं तो चुनौती पूर्वक कहता हूँ, हमने तो पिछले साल भी संत रविदास जी की जयंती बनाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय BD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष,
सारे लोग वहीं थे। हम फिर से तो कहते इस हैं प्रकार कि की कोई भी घटनाएं ठीक है, अपराजिता जी मैं आऊंगा आपके पास। बहन जी, आपको चुप तो होना चलिए पड़ेगा। अभी ब्रजगोपाल जी से जवाब ले लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। अपराजिता जी बोलिए। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी हाँ। संत का, किसी ऐसे मार्गदर्शक का जिन्होंने समाजों को एक संदेश दिया है, आगे चलने की एक राह बताई है, वो हमारे लिए राजनीतिक व्यक्ति हाँ। नहीं होते। हमने आपसे फिर कहा, हमने तो पिछले वर्ष भी मनाया था, इस वर्ष, और तब मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे कि यहां हम भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। हाँ। उसका क्या स्वरूप होगा ये हमने तय किया, और उस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ। मैं आपसे कहता हूं, जो लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं वो अपने किए काम तो बताएं। कांग्रेस के नेहरू, गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक किसी का नाम बता दें अपराजिता जी के फला व्यक्ति वहां गया था। आपको तो वर्ष 2023 का चुनाव सामने दिख रहा है, आपका 2000। अरे बहन जी, आप मत बोलिए, आप जवाब दीजिएगा, उनकी बात हो जाए, ब्रजगोपाल जी की बात हो जाए, आप कंडेम कीजिएगा ना, पूरा आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा। बोलिए लोया जी। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथियों की एक बड़ी विचित्र आदत है, ये केवल कहते हैं, सुनते नहीं। ठीक, बोलिए। मैं बड़ा विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने किए कामों को क्यों नहीं बताती है। हम पर आरोप लगाने के बजाय आप बताइए ना कि पिछले 65-70 वर्षों में आपने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया, आपने रैदासियों के कल्याण के लिए क्या किया। और मैं एक बात फिर से आपसे कह दूं, संत रविदास किसी जाति के बंधन में बंधने वाले व्यक्ति नहीं है। अपराजिता जी को शायद ना मालूम हो, मीरा छत्राणी थी, मीरा राज परिवार से आती थी। ये बीच में बोलेंगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से क्षमा चाहूंगा। अपराजिता जी मैं शामिल दोनों ओर से संवाद होने दीजिए, अच्छा लगता है। हमें भी मालूम। हाँ, ब्रजगोपाल जी भी अपनी बात रख लें, आप भी अपनी बात रख लीजिए। बोलिए लोया जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बता देता हूं कि उनका संदेश क्या था। मीरा जैसी छत्राणी जिसका राज परिवार में जन्म हुआ, उसके गुरु संत रविदास थे। रविदास केवल जाति और किसी समुदाय के लिए मोहताज नहीं है। रविदास वो संत हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी। और यदि कांग्रेस का, मैंने आपसे फिर बताया, इनका मंतव्य हमेशा महापुरुषों को जातियों में लाकर छोटा करने का होता है। हम फिर से कहते हैं, संत रविदास उतने मेरे लिए भी आदरणीय है जितने मेरे दलित भाई के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह का इस्तेमाल नहीं करती जिस तरह का आप कर रहे हैं। और मैं फिर से चुनौती पूर्वक कहता हूं, अभी पर्याप्त समय बाकी है। क्यों खड़गे जी निरस्त कर रहे हैं कार्यक्रम? वो अपना स्पष्टीकरण दें कि वो क्यों निरस्त कर रहे हैं। उसके बजाय आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कार्यक्रम आपने निरस्त किया है। ठीक है, अपराजिता जी स्पष्टीकरण इस बात का दीजिए कि क्या खड़गे जी का कार्यक्रम हो सकता था? बीजेपी स्वागत कर रही है, खड़गे जी अगर सागर आएंगे तो बीजेपी स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी निश्चित हार मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। और वो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की वाणी में साफ झलक रही है। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि सेंट्रल विस्टा के इनॉग्रेशन पर कोविंद जी और प्रेसिडेंट मुर्मू जी कहाँ थे, उनको इनवाइट क्यों नहीं किया गया? क्या ये आपकी दलित विरोधी मानसिकता, आपकी अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता को उजागर नहीं करता? उत्तर है हाँ। और प्रश्न आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपसे प्रश्न पूछे, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दें। और इन प्रश्नों का उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या दिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने स्वीकारा कि मध्य प्रदेश ये भाषण देने का समय नहीं है, मुझे लगता है। बेरोजगार है, ठीक है, तो सोचिए अशिक्षित बेरोजगार के 3 गुना ज्यादा होंगे। ये मध्य प्रदेश की आज हालत है। मैं एक युवा हूँ, इस बात का मुझे बहुत ठेस पहुंचता है कि 18-20 साल के कुचाकर ने एक पूरे पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं उनको उत्तर देना चाहती हूँ कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया। हमने स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान बहुत लेकर आए लंबा बोलेंगे वो पहली बार, और कोई विषय नहीं होगा उसमें। ठीक है लोया जी, आपको मैं समय दूंगा। नहीं, मुझे समय से कुछ नहीं है, मगर विषय पे बोले। नहीं किया जा सकता, वो भी कांग्रेस पार्टी जी, वो बता रही है कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ दिया है दलितों को। बताता हूँ। अगर आप क्या दिया है मैं सुन नहीं पाया हूँ, आप बता दीजिएगा। रविदास जी के लिए तो ये हमें पांडे जी को और मध्य प्रदेश की जनता
हाँ, हाँ, समझ में आ जाता है कि ये क्यों किया जा रहा है। और आज आपने जी। हर वर्ग, हर तबका हो गया इतना खत्म। कोशिश है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जितना भी मुद्दों से ठीक, ध्यान भटकाइए, ठीक है, मुद्दों ठीक से है। ध्यान भटकेगा नहीं, क्योंकि आज युवा, किसान, चयनित शिक्षक, महिलाएं हाँ। सब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ खड़ी हुई है। आपकी अभी विकास यात्रा निकली थी ना, जिसको आप ठीक। विकास यात्रा कहते जी। थे, उसमें आपको चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कितना आक्रोश का सामना करना पड़ा और मध्य प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से उनकी पूरी विकास यात्रा का विरोध किया और बिल्कुल कह ठीक दिया है, कि ठीक अब है। मध्य मैं एक प्रदेश में रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का ब्रजगोपाल जी से हम ले लेता नहीं हूँ। लेंगे, क्योंकि 2018 में हमने कांग्रेस पार्टी को चुना था, कमलनाथ जी के ठीक को है, चुना था, ठीक और है। 2023 में आप देखेंगे रीरन होगा। जी, ब्रजगोपाल जी बोलिए। जी, मैं तो बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये अपराजिता जी को शायद मालूम नहीं है, कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों में इस देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दे सकी। और जब महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनी, तो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने उनका किस तरह से अपमान किया, राष्ट्रपत्नी कहा। देखिए, और ये जबकि क्षमा मांगनी चाहिए थी, आप देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। परंतु जिन्हें किसी की चिंता नहीं है, जिन्हें केवल परिवार को खुश करना, इन्हें किसी जाति को खुश नहीं करना, किसी समाज को नहीं, किसी वर्ग को नहीं, किसी धर्म को नहीं, केवल जिनके लिए आदरणीय, पूजनीय और जो भी आप समझ सकें, वो जब जो व्यक्ति परिवारों तक निष्ठा जिनकी सीमित है, वो क्या संत रविदास जी को जानेंगे, वो क्या दलितों का कल्याण जानेंगे, क्या वो आदिवासियों का उत्थान जानेंगे, जिनके लिए सब कुछ सिर्फ एक परिवार का तुष्टीकरण करना है। मैं बता, ये बहन जी बीच में ही बोलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, बोलिए बोलिए ये अपनी बात बहन जी रखिए। जो है, मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स बताता हूँ। इस मध्य प्रदेश में दलितों की चिंता करने वाली कांग्रेस, आपको याद अपराजिता है, जी सुन लीजिए ना, फिर ऐसे 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 परस्पर संवाद नहीं हो पाता ना। आपकी बात आ पा रही है ना उनकी बात आ पा रही है, महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा नहीं हो पाती अच्छे से। इसीलिए मैं आप लोगों को पर्याप्त समय इंडिविजुअल दे रहा हूँ। हाँ, ब्रजगोपाल जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का चेहरा मध्य प्रदेश में देखिएगा आप, कि हमारे यहाँ दलित युवाओं को 3 अल्पसंख्यक मुस्लिम युवा उन्हें मुंह में मैला भर देते हैं, गले में पट्टा डाल देते हैं, तब कांग्रेस का पार्टी दलितों की चिंता नहीं करती, तब वो तुष्टीकरण में लग जाती है। और यदि अन्य कहीं मामला होता है तो उसे उठता है। और हमारा कहना यह है कि नारी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हमारा भाई हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, यदि किसी के भी साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो वो सर्वत्र निंदनीय है, सिलेक्टिव नहीं है। ये कांग्रेस का जो चरित्र है, ये सिलेक्टिव है। ये पहले तय करते हैं कि मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, किसके साथ अत्याचार हुआ, उस आधार पर बयान आएगा। और यही हम बार बार कहते हैं कि आप कब तक इन नामों पर, कब तक इस तरह से एक भारतीय जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके एक प्रतीक का नाम लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता बता दें कि आपने उस स्थान का कल्याण करा था, आपने वहां निर्माण किया था, आपने उसके उत्थान का काम किया था, या किसी सनातन संस्कृति के व्यक्ति का आपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको अनुसरण करने का काम किया था, एक भी नहीं बता पाएंगे। सिर्फ इस नाम पर वोट मांगना, समाज को इस भागों में विभक्त करना, केवल ये नहीं चलेगा। अब मेरा समाज पढ़ा लिखा है, आपने बहुत उसे बहुत ठगा है, मैं आपकी और आज वो मेरा समाज पढ़ा लिखा है। जी, अपराजिता जी क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो चाहते हैं कि असत्य पर चर्चा, और ना मध्य प्रदेश का वासी असत्य पे चर्चा करना चाहता है। कुछ किया तो 18-20 सालों में है नहीं, बस यहाँ पर चुनावी साल में। अरे हमारे पास तो बताने 8 साल का है, आपके पास तो बताने 70 साल का है। ठीक है, ज्यादा समय भी खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं कर हाँ, पाए। हाँ, युवा बेरोजगार है, किसान के आज दर भटक रहा है, खाद और बीज के लिए 2023 में नौजवान, ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है इस प्रोग्राम के लिए। मैं ब्रजगोपाल जी, अपराजिता जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल सीधा था, दलितों को लेकर उनके नाम पर क्या वाकई में कोई सियासत कर रहा है, या फिर अगर उन्हें प्रिविलेज देना है, बेहतरीन अवसर प्रदान करना है, तो बिना सियासत के नहीं दिया जा सकता क्या? सवाल सियासतदानों से,
बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।